हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका न्यू स्टडी फॉर क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान अध्याय 12 विद्युत का चैप्टर देखेंगे, जिसमें इससे पहले एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में वैद्युत विभव से देखेंगे, ठीक है ना। आज का टॉपिक है वैद्युत विभव। यहीं से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को, मतलब धनावेश कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। यानी एकांक धनावेश का मतलब 1 कूलाम, ठीक है ना। एकांक धनावेश का मतलब 1 कूलाम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आवेश है जिसको हम बहुत दूर से का मतलब अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। अब देखिए वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि वैद्युत विभव को दर्शाते हैं V से। वैद्युत विभव किससे दर्शाते हैं, V से, ठीक है ना। और V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से देखिए, यहीं से आप देखेंगे कि आवेश का मान कितना हो, 1 हो। आवेश का मान 1 हो। आवेश का मान कितना हो, 1 हो। तो अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, W/1 का भाग करेंगे तो ऊपर W ही रह जाएगा, यानी कि V बराबर मिलेगा W। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को, यानी इस आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो कार्य हुआ वही ना विभव है। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब वैद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, ठीक है ना। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। अब दूसरा का है, पहला ये हो गया दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं वैद्युत विभव को, तो V से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब वैद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। इसको किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे वैद्युत विभव का अगर सूत्र का देखें तो वैद्युत विभव का सूत्र यहाँ पे लिख दिए हैं। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एक दूसरा भी मात्रक होता है, इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए अब कह रहा है कि यदि जो कार्य हो वो W, कार्य क्या है, कार्य हमारा जो हो रहा है वो क्या है, W है। और आवेश जो ला रहे हैं वो कितना है, Q है, प्लस Q है। तो जो वैद्युत विभव हमारा होगा, वैद्युत विभव जो होगा, ठीक, वैद्युत विभव यानी कि V, वैद्युत विभव किससे दर्शाते हैं, V से। तो V बराबर क्या होगा, तो W/Q होगा। ये हमारा सूत्र है, ठीक है ना। वैद्युत विभव बराबर क्या होगा, तो V बराबर W/Q होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैद्युत विभव के सूत्र है। और यहीं से देखें तो परिभाषा भी निकाल सकते हैं कि एकांक धनावेश को यहाँ पे 1 का मान रखते हैं, Q का मान कितना रखेंगे, 1, तो W बराबर V आ जाएगा। यानी कि जितना हम कार्य करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक और, इसको वैद्युत विभव किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एक और मात्रक देखिए यहाँ से, कार्य का मात्रक जूल, बटा में तो प्रति लगाएंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा, वोल्ट हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ये भी मात्रक हो जाएगा। अब देखिए ये तो वैद्युत विभव का था, ठीक है ना। वैद्युत विभव किसे कहेंगे, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। अब यहाँ पे कार्य को W से दर्शा दिए, आवेश को Q से, तो वैद्युत विभव V बराबर W/Q
Q हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर सवाल लगेंगे, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे, अब 1 वोल्ट की अगर परिभाषा पूछे, 1 वोल्ट की, किसकी, 1 वोल्ट की, कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है ना। 1 वोल्ट की परिभाषा अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे कि जो किया गया कार्य हो, यानी एकांक आवेश को लाना है, यानी Q का मान क्या हो, Q का मान कितना हो, 1 कूलाम हो, और किया गया कार्य भी कितना हो, 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल हो। तो उस समय जो हमारा वोल्ट होगा, यानी वैद्युत विभव होगा, वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रखें V बराबर W का मान 1 और Q का मान 1, तो 1 का 1 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारा V बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 1 वोल्ट की परिभाषा अगर देना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी 1 जूल हो। एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस समय वैद्युत विभव हमारा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वैद्युत विभवांतर देखेंगे। देखिए विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो यहाँ से फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये कोई तार है, ठीक है ना। अब इसका एक ए वाला सिरा है, एक बी वाला है, ठीक। अब देखिए एक ए सिरा है, एक ए सिरा है, ठीक है ना। एक ये सिरा है, एक ये है। अब यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, उसे हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे। यानी किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान से सुनिए, किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दूसरा एक लिखेंगे कि परिपथ में एक बिंदु तथा दूसरे बिंदु, यानी एक बिंदु का विभव और दूसरे बिंदु का विभव में जो अंतर होता है, दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है, यानी यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पर भी कुछ भी होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे है 10 वोल्ट और यहाँ पे है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में अंतर कितना का हो रहा है, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 वोल्ट का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एकांक आवेश को, ठीक है ना, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता था उसको वैद्युत विभव कहते थे। अब देखिए आवेश प्रवाह, वैद्युत धारा किसे कहेंगे, ठीक है ना, तो वैद्युत धारा किसे कहेंगे उसको देखेंगे। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश को प्रवाहित करने की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ध्यान से समझिए, आवेश प्रवाह की दर का मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश परिपथ में प्रवाहित होगा वही उस परिपथ की क्या होगी, धारा होगी। यानी मान लीजिए कि एक परिपथ है, ये वाला क्या, एक परिपथ है, और इस परिपथ में हम 1 सेकंड में जितना आवेश को यहाँ से यहाँ तक या किसी भी कितने भी दूर तक 1 सेकंड में जितना जाएगा उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए वैद्युत धारा का सूत्र ये होता है, वैद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। स्मॉल आई
या कैपिटल आई, दोनों से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल आई से भी दर्शाते हैं और कैपिटल आई से भी दर्शाते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है इसका, ये प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को, तो आई और कैपिटल आई। मात्रक इसका क्या होता है, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है मात्रक, एम्पियर होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है धारा का, वैद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है, वैद्युत धारा को आई से दर्शाते तो आई लिख देंगे, और इसका जो धारा का सूत्र होता है Q बटा के T होता है, Q बटा के T होता है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, मतलब एक T के बराबर कितना रखें, 1 सेकेंड रखें, कितना रखें, 1 सेकेंड रखें। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, 1 सेकेंड रखें, तो यहाँ पे I है और Q ऊपर है, और T की जगह पे कितना 1 सेकेंड रखना है। तो Q में 1 का भाग करेंगे तो Q आ जाएगा, यानी कि I बराबर कितना लिख देंगे, Q लिख देंगे। तो I बराबर Q लिखने का मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड में जितना आवेश बहेगा परिपथ में, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, स्मॉल आई और कैपिटल आई। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक। वैसे तो लिखा जाता है अदिश राशि में, मगर टेंशन में आ जाएगी, पर चलो अदिश राशि होती है, ठीक है। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका सूत्र है, ये भी सवाल में यूज होगा। अब यहाँ से देखिए, ये 1 सेकेंड रखें तो ऐसे ना मात्रक में भी, मतलब मात्रा में भी समझ सकते हैं कि अगर इस 1 सेकेंड में देखें तो 1 सेकेंड में जितना आवेश बहेगा उसी को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। तो बस समझने के लिए था। अब देखिए आगे कि धारा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे आई से दर्शाते हैं, ठीक। और अगर आगे देखना चाहते तो देखिए आई बराबर क्या होता है, Q बटा के T होता है। ये फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, Q बराबर आई बराबर Q बटा के T होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इससे आगे हटते हुए अब देखेंगे कि इसका तो ये सूत्र हो गया। अब देखिए Q बराबर, हम सूत्र नहीं लिखवाए थे तो उसको भी लिख लीजिएगा। Q बराबर होता है NE होता है। Q बराबर क्या सूत्र होता है, आवेश बराबर होता है, आवेश Q बराबर NE होता है। N क्या है, तो ये N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E उस पर आवेश है। E क्या है, आवेश है, उस पर आवेश है। इसका कितना मान होता है, तो ये आवेश है ना, ठीक है। तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कूलाम होता है। इसको भी लिख लीजिएगा, पेपर में मतलब पूछता भी है और इस पर सवाल भी लगेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर माइनस लगता है, अगर ये प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन का भी सेम होता है, प्लस होता है, मगर हम लोग सवाल में हल करते समय माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस ही लिख कर चलेंगे। ये कूलाम, ठीक। तो ई का मतलब माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पी का मतलब प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब जब इसको सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे ई बराबर प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक। ई बराबर क्या होता है, माइनस होता है, मगर सवाल जब हल करेंगे तो हम प्लस लेकर चलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हम अगर आवेश निकालना चाहें, आवेश का एक सूत्र होता है Q बराबर NE, ये सूत्र होता है। एक सूत्र यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो देखेंगे तो इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। Q बराबर IT, यानी कि हमको आवेश का मान निकालना है तो धारा और समय का गुणा कर देंगे तो हमारा आवेश निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है,
तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यहाँ पे लिख लेंगे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये पेपर में पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।